जय श्री राम। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुद गजी भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महीस चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा, प्रकट तुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक करती चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गय दूरी गहन गहन बराहो, जानाई न गज बाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जय नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गिहा गभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुद्ध तृषित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिनया समयक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश निपलीन चढ़ाई, समर सेन तज गयौ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानुकर जानी, आपन यति असमय अनुमानी, गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजा नृप अभिमानी। प्रताप भान का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भान से ही मिला। ऋष उर्मारी रंक जिमिम राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गमन गृह निपकीना, यह प्रताप रवि ते तब चीन्हा। दलित की भांत ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राहु त्रिषित नहीं सो पछताना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसको प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकित ही सरबरु कीन दिखाय, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निर्भयऊ, निज आसम तापस लय गयऊ, आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तेरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा, फिरत हेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने अपने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भूल भल होनिहारा, कहाँ मुनितात भयउ अधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे से जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊ सुजान, बसऊ आजू अस जानी तुम्हें जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुनि आवै ताहि पै, ताहि तहाँ लय जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है,
वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वहाँ आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ या यशुधरि सीसा बांधि तुरगे तरु बैठ महिषा नृपबहु भांति प्रशंसे उताही चरण बंधि निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करो ठिठाई मोहि मुनीष सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप निपै सो जाना भूप सुहृद सो कपट सयाना बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चाहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती अवायन लियु सुल गई छाती सरल बचन नृप के सुनिका ना बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु को अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की लाख की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति महेश नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। जय श्री राम।